स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो कि लॉर्ड्स टेस्ट के एक तरीके से हीरो रहे हैं, जिन्हें चारों तरफ सोशल मीडिया पे इस वक्त लोन वॉरियर, राजपुताना वॉरियर, अकेला 11 से लड़ गया और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है उनके सम्मान में, सर रविंद्र जडेजा, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब दाग लग चुका है। दाग भी ऐसा लगा है कि उनकी काबिलियत पे सवाल उठ चुकी है, और ये उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के ही दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी में से एक हैं। और उनके साथ साथ ना केवल वो अकेले हैं बल्कि कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जडेजा को आड़े हाथों लिया है। किसने क्या कहा है, और साथ ही में क्या आपको भी लगता है जडेजा की काबिलियत में कमी थी, ये सब कुछ हम आपसे जानेंगे। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ये जानने के लिए कि किसने जडेजा पे क्या कहा है। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और लॉर्ड्स टेस्ट में जहां एक तरफ पूरी की पूरी इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वहीं सर रविंद्र जडेजा ने अकेले लड़ते हुए ये दिखाया कि अगर आप में हिम्मत है, आप में जुनून है, और अगर आप भारत के लिए लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीत भले आपको ना मिले पर सम्मान तो अवश्य मिलेगा। वो सम्मान जो उन्हें बेन स्टोक्स ने गले लग के दिखाया, वो सम्मान जो पूरी की पूरी इंग्लैंड की क्राउड ने उनके लिए खड़े होकर ताली बजा के दिखाया, वो सम्मान जो 11 के 11 खिलाड़ियों ने उनके लिए उनके पास आके उनसे हाथ मिला के उनकी पीठ थपथपा के दिखाया, उस सम्मान पे भी अब सवाल उठ चुका है। सवाल भी कुछ बहुत ज्यादा संगीन है, और उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के ही अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम टेस्ट में द वन एंड ओनली सुनील गावस्कर सर। जी, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने इस वक्त कहीं ना कहीं सर रविंद्र जडेजा के ऊपर सवाल उठा दिया है, और सवाल उठाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे तीखे शब्दों का भी प्रयोग किया है जिसे आपको सुनना चाहिए, और अपनी प्रतिक्रिया भी आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है सुनील गावस्कर सर ने क्या ये सही कहा है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा। सुनील गावस्कर कहते हैं, मैं उस पूरी पारी को थोड़ा और गहराई से देखना चाहूंगा। एक शॉट खेलने की कोशिश जरूर हुई जो छक्के के लिए गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश की गई। मेरे लिए एक अहम पल वो था जब उन्होंने अपने अर्धशतक को पूरा किया और भारत अभी भी कुछ रन पीछे था। आपने ड्रेसिंग रूम की प्रतिक्रिया देखी होगी, लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनमें उत्साह और विश्वास था कि जडेजा उन्हें जीत दिलाएंगे। सुनील गावस्कर सर ने यहां पे सीधी तौर पे ये कह दिया कि ड्रेसिंग रूम भले जडेजा के अर्धशतक के बाद तालियों से गड़गड़ा रही थी, पर उनमें से कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसके मन में ये विश्वास हो कि जडेजा उन्हें यहां से जीत दिलवाने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये जडेजा की काबिलियत पे सवाल उठाए, क्योंकि सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि इस पारी को अगर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस किया जाए तो ये समझ आ रहा है कि जडेजा ने आक्रामक शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की। सर जडेजा कहीं ना कहीं एक छक्का लगाते हैं आगे की तरफ निकल के क्रिस वोक्स को, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से इनटू द शेल चले गए थे। अच्छा, ये जो तनकीद का सिलसिला था ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जडेजा को आड़े हाथों लेने के लिए भारत के पूर्व गेंदबाज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया, सर अनिल कुंबले भी आए। अनिल कुंबले ने भी कहीं ना कहीं जडेजा को आड़े हाथों लिया, उन पे सवाल उठाया, और उन पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि खासकर अगर किसी को जोखिम उठाकर आउट होना ही होता तो वो सिराज की बजाय जडेजा को होना चाहिए था। उन्होंने स्ट्राइक हासिल करने में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर जब दूसरी छोर पर बुमराह और सिराज मौजूद थे। यानी अनिल कुंबले यहाँ पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि जडेजा ने स्ट्राइक अच्छी हासिल की, दूसरी छोर पे आपके जो टेल एंडर्स थे यानी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वो थे, और उसके बावजूद जडेजा अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेट कर ले रहे थे, कोई ज्यादा परेशानी हो नहीं रही थी। तो ऐसे में जडेजा को वहां पे शॉट्स खेल के आउट होना चाहिए था, ना कि सिराज को। जडेजा को थोड़ा और ज्यादा आक्रामक अप्रोच अपनाना चाहिए था वहां पे, जो कि वो अपनाते हुए नहीं दिखे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये जो अनिल कुंबले और सुनील गावस्कर सर ने जिस तरीके से जडेजा को आड़े हाथों लिया है, तनकीद की है, क्या इसमें जडेजा की गलती थी उतनी बड़ी जितना आज उनके ऊपर सवाल उठ रहा है? और अगर लॉर्ड्स टेस्ट में सर रविंद्र जडेजा भी जल्दी आउट हो जाते तो क्या ये हार जो हमारी 22 रनों से थी वो और ज्यादा लंबी नहीं हो जाती? कमेंट सेक्शन में राय बताइए अपनी, और साथ ही में वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकें। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। पसंद पड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।